अब स्वामी जी देखिए, रिसर्च ये भी बता रही है कि टैटू की जो स्याही है उसके माइक्रो पार्टिकल लिम्फ सिस्टम के जरिए लिम्फ नोड में जमा हो जाते हैं, जो हमारी शरीर की जो सुरक्षा का कंट्रोल रूम है वहाँ पर ये इकट्ठा एक तरीके से होते हैं। और यही वजह है कि जो टैटू है इसको बनवाने वालों में क्रॉनिक सूजन, गांठें और एलर्जी की शिकायत बहुत देखी जा रही है। अब या तो स्वामी जी लोग टैटू ना बनवाएं, अब बनवा लें तो फिर इन सारी चीज़ों से कैसे बचें? तो देखो, अच्छा जिनके हम टैटू बनवाते हैं, भगवान राम जी ने तो टैटू नहीं बनवाया था, ना कृष्ण जी ने, ना हनुमान जी ने, ना शिव जी ने, ना प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने, ना ईसा मसीह ने, ना भगवान बुद्ध ने, ना भगवान महावीर ने, ना लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती ने। तो अब अलग बात है कि आर्टिस्ट उनके भी टैटू ना बनवाते उनको उनके चित्रों में, उनकी प्रतिभाओं में भी टैटू ना बनवाते। तो चलिए छोड़िए, लेकिन ये बात जरूर है कि ये अंदर जब ये चले जाता है, ये ना जहर धीरे धीरे करके अंदर, और कुछ तो ऐसे होते हैं साहब, ये देखने में ऐसा लगता है तो थोड़ा सा ही तो अंदर गया होगा, लेकिन वो अंदर जा करके ना फिर आपने जैसे कहा ना, उसका जिंदगी भर असर रहता है। वो शाही जब तक रहती है तब तक उसका असर रहता है। तो ये बड़ा खतरनाक है, और वो पक्की वाली स्याही होती है। तो ये बड़ा खतरनाक है, उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ज़िंदगी भर वो निकले नहीं। तो भाई अब मुझे लगता है नेचुरल स्याही वाले टैटू वापस बनेंगे, या तो फिर लोग बनाना ही बंद कर देंगे। अब जो बुरे असर आ रहे हैं, जब दिमाग पर इसका बुरा असर होने लगे तो गोधन अर्घ के अलावा फिर उसको गाय का घी पिलाना चाहिए। फिर उसको जो है मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और करक्यूमिन गोल्ड, और उसको स्वर्ण भस्म, रजत भस्म का सेवन हम कराते हैं, ओमेगा देते हैं, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम पर। और किसी किसी को तो फिर उसके बहुत भयंकर डिसऑर्डर हो जाते हैं, वो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में भी मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा के साथ न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये खाली पेट दे देते हैं। खाने के बाद फिर मेधा, मेमोरी, ओमेगा दे दें, और तो ब्रेन नर्वस सिस्टम पर उसके असर नहीं होंगे, और अंदर तक जैसे मैंने कहा लिम्फ नोड तक उससे प्रभावित हो रहे, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम उससे ध्वस्त हुआ जा रहा है। तो उसके लिए फिर उनको थोड़ा गोधन अर्क, कायाकल्पटी, नीम घनवटी, थोड़ा सा सौरोग्रिट, डर्माग्रिट, और कई बार स्किन के ऊपर भी उसके बहुत भयंकर उपद्रव होने लगते हैं। किसी को सफ़ेद दाग आ जाते हैं तो फिर सफ़ेद दाग के लिए तो मिलिनोग्रिट, और सोराइसिस की तरह चमड़ी उधड़ने लगती है तो सोरोग्रिट, सामान्य दाद खाद खोजली तो कायाकल्प, नीम घनवटी, गोधन अर्क आदि से दूर हो जाती है। दिमाग वाली बात स्वामी जी आपने ठीक कही, लौकी और पेठे का जूस पीने से दिमाग तो खराब है ही है, तभी ये मुसीबत पैसे दे करके मोल ली जा रही है। और दिमाग इस हद तक ख़राब है स्वामी जी कि शरीर में अब जगह नहीं बची लोगों के कि टैटू बनवाएं कहाँ। अब इसी से जुड़ा एक छोटा सा वाक़या ये है कि एक महिला मित्र ने अपने पुरुष मित्र से पूछा, उन्होंने पूरे शरीर पे टैटू बनवा रखे थे कि मम्मी मुझे पसंद तो कर लेंगी ना, तो पुरुष मित्र कहता हाँ मम्मी को पेंटिंग बहुत पसंद है। तो सब ठीक है जी। तो अब जगह ही नहीं बची स्वामी जी, कहाँ कहाँ सब लोगों ने टैटू बनवा रखा है।